ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। यत्सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटं श्रुत्वा ह्युदीर्यते साम्नि तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठं नतास्म। आद्यन्तवर्जितविशालशिलान्तराल सम्पीडचिद्घनवपुर्गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवाजठरपल्लवकोशलेखा लीलास्थिताखिल जगज्जयते नमस्ते। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। आज एक बड़े ग्रंथ की भूमिका में कुछ कहना है। योग वासिष्ठ महारामायण। यूं तो ये भी वाल्मीकि जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें परमात्म सत्ता का एकमेवाद्वितीयकम स्वभाव वर्णित है। जैसे सर्वम खलु इदं ब्रह्म भगवती श्रुति भी कहती हैं। उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और यहाँ जो कुछ भी है, अहम मैं हूं, त्वम तुम हो, सह वह या इदम सर्वम, ये समस्त जो सृष्टि प्रपंच है, इसका सृष्टि, इसका उत्पत्ति कह लें उसको, और इसका संहार रूप से जो दृश्य प्रपंच दिखलाई दे रहा है, वह उस एकमात्र अद्वितीय नित्य निर्मल शांत चिन्मय ब्रह्म
की ही अभिव्यक्ति है। इन समस्त पदार्थों में या जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सत्य स्वरूप मालूम पड़ रहे हैं, जिनकी सत्ता मालूम पड़ रही है, उन समस्त स्वरूपों में वही एकमात्र परमात्मा ही है। वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण जगत स्वरूप में प्रतिभासित हो रहा है। उसके अतिरिक्त इस जगत के नाम से कोई सत्य वस्तु न पहले कभी थी और न है। सत्ता है तो वो केवल वही एक है। जैसे हम कहें कि आकाश की जो शून्यता है वही आकाश है, जो उसका लक्षण कहा गया है वो स्वयं में वही है। जल की जो द्रवता है वही जल है। प्रकाश की जो आभा या प्रकाशकत्व जो गुण है वही प्रकाश है, वही तेज है। वायु का स्पंदन, हिलना, चलना वही वायु है। समुद्र में जो तरंगे हैं वही तो समुद्र है यार। और उससे अलग क्या है? बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से उस परमात्मा सत्ता में ये जगत जो भाषित हो रहा है, ये दिखाई जो पड़ रहा है, वो भी वही है, ब्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसके लिए कहा गया है कि जैसे स्वप्न में जो दृश्य दिखाई पड़ता है, रस्सी में जो सर्प दिखलाई पड़ता है, स्वर्ण धातु में जो बाजूबंद, जो अंगूठी, जो कंठहार, ये आकृतियां दिखलाई पड़ती हैं, समुद्र में जो लहरें दिखलाई पड़ती हैं, ये सब क्या है? इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सब उपाधि मात्र हैं। उपाधि का तात्पर्य ये कि केवल नाम मात्र हैं, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भ्रम मात्र हैं, इनको ऐसे कह लें। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के अंतर्गत ये संपूर्ण सृष्टि प्रपंच भी एक भ्रम मात्र है, उपाधि मात्र है। इसकी कोई अलग से सत्ता है ही नहीं। जैसे दृष्टि में दोष होने पर चितब जो अंगुल लोचन लाए,
कहा दुई शशि। आंख में उंगली लगा लो, चंद्रमा देखो, दो दिखाई पड़ते हैं। क्या है? दृष्टि दोष हो जाता है, जिस कारण से विवेक के दो दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से दृष्टि दोष प्राकृतिक अगर हो जाए तो कभी कभी कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, पर वो होता नहीं है। वास्तविकता वो नहीं है जो दिखाई पड़ती है। वास्तविकता कुछ और है। जो सर्प हमको दिखलाई पड़ रहा है, वास्तविक सत्ता है कि वो रस्सी है, रज्जु है, पर हमें लगता है कि सर्प है। उसी प्रकार से ये इस जगत की जो स्वतंत्रता दिखलाई पड़ रही है, स्वतंत्र सत्ता दिखलाई पड़ रही है, ये हमारा दृष्टि दोष है, हमारा भ्रम है। बिल्कुल उसी प्रकार से है। इस कारण से भ्रम के कारण दिखलाई पड़ता है, और जब भ्रम दूर होता है तो सर्प समाप्त हो जाता है और रस्सी दिखलाई पड़ने लगती है। जब तक भ्रम दूर नहीं होता तब तक वो सर्प बना रहता है। जब तक उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक ही हमको ये समस्त सृष्टि रूप दिखलाई पड़ता है। जैसे ही यथार्थ सत्ता का ज्ञान होता है, यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, ये जगत रूपी जो भ्रम है वो शांत हो जाता है। फिर सर्प न दिखलाई पड़कर रस्सी दिखलाई पड़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जब ये भ्रम समाप्त होता है तो परमात्मा सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है। एकमात्र वही सत्ता दिखलाई पड़ती है, उसके अतिरिक्त कोई सत्ता रहती ही नहीं। वैसे भी जैसे भगवती श्रुति कहती हैं, स ऐक्षत एको हम बहुत श्याम प्रजाये, तैत्तिरीय उपनिषद। ये संपूर्ण जो दृश्य जगत है, संसार है, इसकी समस्त जो क्रियाएं हो रही हैं, ये सब उसी ब्रह्म का संकल्प है। तो जब उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं तो ये संकल्प भी वही सत्ता है। सत्ता ही संकल्प रूप है, वो संकल्प ही ब्रह्म है। वास्तविकता से विचार करें इस दृष्टि से तो अब इस दृष्टि से विचार करने पर ब्रह्म जगत का कारण भी नहीं। कैसे होगा? वो सत्ता है, सत्य है, और सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सत्ता का ज्ञान होने पर असत्य समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। सत्य से, ये सिद्धांत है, सत्य से असत्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। सत्य से उत्पन्न होने वाला भी सत्य ही होगा, और जब वो एकमात्र सत्ता है तो वहां उत्पन्न और समाप्त होने की भी कल्पना ही है, वो भी भ्रम ही है, वो भी नहीं होता जब एक ही है।
तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमानंद घन सच्चिदानंद घन परमात्मा से कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जगत की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, ये संसार की स्थिति है। आनंद घन से दुखालय की उत्पत्ति कैसे होगी? तो ये दर्शाता है कि यहां कारण कार्य भाव भी नहीं है। ब्रह्म और इस जगत में जो कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है, वो भी स्थिति यहां पर इस विचार से नहीं दिखलाई पड़ती। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वो परब्रह्म परमात्म सत्ता ही जब तक उसका ज्ञान, उसका साक्षात न हो जाए, तब तक ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं इंद्रियों के साथ में, वो साध्य और वो साधन सब कुछ भ्रम ही है, आभास ही है, और कुछ है नहीं। और जब उसके अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है, तो अहंकार भी नहीं है। अहंकार भी, ये भी भ्रम मात्र ही है। और जब अहंकार नहीं है तो समस्त जितने भी क्लेश हैं, राग द्वेष ममता मोह, ये अहम मम त्वम तव, ये सब स्थितियां मिट जाती हैं, ये सब विकार समाप्त हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ संपूर्ण प्रपंच जागते ही समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, तब वो या उससे उत्पन्न जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप भी वही है, उसके साक्ष्य में ये समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं। और इसमें जब साधक स्थित हो जाता है तो वही जीवन मुक्त कहा जाता है, और वो फिर आदि मध्य अंत सब स्थितियों में एक रस रहता है। जब यथार्थ वस्तु भासने लगती है, यथार्थ वस्तु का साक्षात हो जाता है, तो ये जो आभास मात्र है ये सब समाप्त हो जाता है। तो अहम और त्वम का ये सब भाव सब समाप्त जब हो जाते हैं, तो एकमात्र सत्ता वही रहती है। तो वहां पर फिर न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न वो शोक, न मोह। तत्र कह मोह कह शोक, कुछ नहीं रहता। ईशावास्य श्रुति कहती है, न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रहती है जब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एक ही भाव, केवल शांत, वही कह लें कि सत चित
और आनंद की अनुभूति वही रह जाती है। और फिर वो स्वयं ही उस स्वरूप में हो जाता है जिसे हम सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप परब्रह्म कहते हैं। इस ग्रंथ में यही निरूपण है, अद्वैत निरूपण। महापुरुषों की दृष्टि में योग वासिष्ठ ग्रंथ का उद्देश्य इतना ही है। इस प्रकार से यहाँ पर ये मुख्य रूप से महर्षि वशिष्ठ और उनके शिष्य श्री राम जी के बीच में संवाद स्वरूप ग्रंथ है। महर्षि विश्वामित्र जी ने शिष्य का वर्णन किया है, राम जी के स्वरूप का वहां वर्णन किया है वशिष्ठ जी के उपदेश के बाद में दशरथ जी की सभा में कहा कि ये राम जो हैं ये कोई अन्य नहीं है, हमें आपको शिक्षा देने के लिए वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सत्ता है। अत्रैव कुरु विश्वासम अयं स पुरुषः परः। विश्वास करो ये वही परमात्मा परात्पर परब्रह्म पुरुष है। विश्वार्थमथिताम्भोजिर गंभीरागम गोचरः। इन्होंने ही संपूर्ण विश्व के हित के लिए ये स्वरूप धारण किया है। अयं त्रयीमयो देवः त्रैगुण्य गहनाति गहम्। जो वेदत्रयी स्वरूप यही हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रूपी जो वेदत्रयी है, तीनों गुणों से अतीत यही है। जयत्यंगैरयं षड्भिर्वेदात्मा पुरुषोद्भूतः। और 6 अंगों से युक्त जो वेद हैं उसकी आत्मा भी यही है। आत्मा कहने का तात्पर्य उसमें जो वर्णित विषय है वो यही है। अजोयम जायते योगात् जागरूकः सदा महान। यही अपने स्वरूप से अजन्मा होते हुए भी लीला मात्र से अवतार ग्रहण करते हैं। बिभर्ति भगवान एतद विरूपो विश्वरूपवान। और यही दूसरे स्वरूप से इसका विभर्ति भरण पोषण करते हैं। यही विश्व स्वरूप है। अयम दशरथो धन्यः सुतो यस्य परः पुमान् धन्यः स दशकंठोऽपि चिन्त्यश्चित्तेन यो मुना। अब उनसे संबंधित यहाँ पर फिर जब वो अवतार धारण करके आ गए हैं तो सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है।
महाराज दशरथ धन्य हैं जिन्होंने ऐसा पुत्र पाया। स्वयं ही वो दशरथ स्वरूप हैं। और धन्य स दशकंठोपि, और वो दशकंठ रावण भी धन्य है क्योंकि वो भी इनसे अलग नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे दशरथ हो चाहे दशानन हो, ये सब भगवत चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हुए हैं। तो ये सब उन्हीं का स्वरूप हैं। तो ऐसे जब ये हैं तो फिर और क्या कहा जाए। जो ऋषि मुनि हैं, जो साधक हैं, वो इन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते हैं और इनका साधन करने से, इनका ध्यान करने से जो कुछ प्राप्त होता है, इनका चरित्र स्मरण करने से, यही दृष्टो यही स्मृतो वापि यही श्रुतो बोधितस्तु वै सर्वावस्थागतानां तु जीवन मुक्तिं प्रदास्यति। ऐसा जो चिंतन करते हैं उनको जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनेन रामचंद्रेण पुरुषेण महात्मना नमोस्मै जितमेवैते कोप्येवं चिरमेधताम्। जो लोग ऐसे महापुरुष का दर्शन स्मरण सब कुछ करते हैं, उन साधकों को संपूर्ण अवस्थाओं में